नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया आज का जो वीडियो है 25 क्वेश्चन रहता है, आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, छांट के। ठीक, तो गाइस इस वीडियो में अगर आप 22 प्लस स्कोर कर रहे हैं दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है, ठीक है, टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन बस लिमिटेशन एक ही है, टाइम लिमिट के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो देखना, वीडियो छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। कहां पर लगाएंगे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ टेस्ट है ये मॉक टेस्ट। तो यहां देखिए आरआरबी एनटीपीसी का फ्री टेस्ट है, स्केड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ ग्रुप डी का भी टेस्ट है, इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर बूस्टर है जो कि काम आएगा ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस का बूस्टर है बाय भिमलेश यादव। इसी के साथ साथ देखिए रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वांट के भी है, टेस्ट है। और देखिए अगर आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इतना पे नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोड है गुरु टिप्स 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको जब आप परचेस करें तो ये कोड जरूर लगाएं, आपको इससे भी 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। लगाते हैं 25 को पार, तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। ठीक है, चलो क्या क्या है? 5/6 है, 3/7 है, 8/9 है और 3/14 है। आइए देखा जाए। तो 5/6 मतलब क्या होता है गाइस? 8.833 है ना, ये होता है। 3/7 1/7 होता है 14 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यहां 42 पॉइंट समथिंग समथिंग मैं ले लूं 43, ठीक है, 0.43। अच्छा 1/9 होता है 11, 1/9 मतलब 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 8 मतलब क्या हो जाएगा? 88 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब मैं ले लूं 90 के पास में, ठीक है। 1/14 मतलब क्या होता है गाइस? 7 के आसपास आसपास होता है ना। तो 3 21 कर दूं उसको, तो इसको 21 लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ा वाला कौन दिख रहा है? 8/9, शुरुआत में 8/9, ठीक है। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 3/14, आखिरी में 3/14, ठीक है। 8/9 3/14, 8/9 3/14, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 3,360 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12% का लाभ होता है। यदि केवल 8% के लाभ प्राप्ति किया जाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इतने पे बेचने पर 12% का लाभ, तो सबसे पहले उसका सीपी निकाल लूं, फिर 8% बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 12% लाभ मतलब क्या होता है? 12/100 मतलब क्या होता है? 3/25, मतलब 12% लाभ मतलब होता है 25 से 28 हो जाना। और अगर वो 3360 में बेच रहे तो उसको 12% का लाभ हो रहा है, मतलब 28 की वैल्यू क्या है? 3360 है। जरा हाँ की ना बता दो तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 120। भैया इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो, सीपी निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस है ना, उसका क्रय मूल्य 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब उसको क्या बोल रहा है? यदि 8% के लाभ पर बेचना हो तो 8% 1% की वैल्यू कितनी? 30, 8 की 24, 240 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 8% प्रॉफिट का कितना हो जाएगा? 3240। विच ऑप्शन? 3240, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? पी और क्यू क्रमशः 14,000 और 18,000 का निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ के उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो? तो
कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो आधा वो रख लेंगे, आधा जो बचेगा आधे को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके निवेश के अनुसार, है ना। तो P और Q कितने हजार का, 1400 का, 1400 का और ये 1800 का। शून्य से शून्य गया, इससे गया 7, इससे गया 9, मतलब दे विल इन्वेस्ट विद द रेशियो ऑफ 9:7:9। ओके, अब जरा यहां देखो बोला है आधा हिस्सा रख दिया गया है। आधा हिस्सा रखने के बाद गाइस जो है आधा हिस्सा जो है लाभ निकाल रहे हैं तो उनके बीच में अंतर है 47 का। मतलब गाइस यहां ये तो रेशियो है ना, इसको मैं 14:18 लिख सकता था, आधा आधा कर दिया, 7:9 कर दिया। ठीक है, अब यहां देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यही तो अंतर बोला है कितने का है, 47 का है। अरे समझ रहे हो, 47 का है। अब जरा देखो इनका टोटल अमाउंट, तो कुल लाभ पता करना है। अभी टोटल अमाउंट देख लें, 7:9 मतलब 16, मतलब यहां क्या हुआ, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 376 हुआ। लेकिन ये तो आधे का है ना, और आधा तो और बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यू विल गेट 752 इज द टोटल अमाउंट, कुल लाभ 752, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय शंकु कोण जिनकी आधार त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, उन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, गोले का व्यास ज्ञात करिए, मतलब दो क्या है, कोण है, दो कोण है, उनको पिघलाना है और पिघला के क्या बनाना है, गोला बनाना है। इसका मतलब वॉल्यूम सेम होगा, इसका मतलब आयतन सेम होगा, तो गोले का व्यास पता करना है, मतलब डायमीटर पता करना है। अरे आर यू गेटिंग? तो बस कोण का एरिया क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अरे हाँ की ना बता दो तो बस यही पुट करना है। तो पहले वाले केस में 1/3 पाई r स्क्वायर, यहां देखो त्रिज्या तो सेम है, उनकी त्रिज्या तो सेम है, इसका मतलब 8.4 का स्क्वायर इंटू हाइट, पहले की हाइट कितनी है 16.4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले केस में 1/3 पाई, यहां पर भी 8.4 का स्क्वायर और दूसरे की हाइट कितनी है 7.2, और इसको किसके बराबर करना है, किसके, गोले के वॉल्यूम के बराबर, मतलब 4/3 पाई r क्यूब, r निकाल लेंगे, डबल कर देंगे, h निकल जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो भैया यहां से कॉमन ले लो, किसको, 1/3 पाई 8.4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 16.4 प्लस 17.2, अरे इज इट, और यहां 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 3 से गया भैया 3, पाई से गया भैया पाई। ओके, तो यहां जरा देखो तो, यहां कितना हो रहा है गाइस, 33.6, तो यहां क्या हो रहा है 33.6, 4 से इसको काटो तो कितना हो रहा है 8.4 हो रहा है, कितना हो रहा है 8.4, दैट मीन्स 8.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8.4 इज इक्वल टू आर का क्यूब, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या होगा 8.4 हो गया ना, यहां क्या होगा 3 गुना हो जाएगा, मतलब टू द पावर 3 हो जाएगा ना। ठीक, तो r अगर 8.4 हो गया, उसका त्रिज्या अगर 8.4 हो गया, व्यास पूछा है, सो 8.4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 16 और कितना हो गया 16.8 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स ऑल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या करना था, आयतन सेम करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% का छूट देता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में इतने में खरीदा, कितने में 25,515 में खरीदा है, तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। मतलब समझ रहे हो, 4 महीने में एक बार, पूरे साल में कितनी बार, 3 4 12, मतलब 3 बार छूट देगा, कितने कितने का 10% का, तो क्या हो गया, ये सक्सेसिव का केस हो गया। 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9 हो जाना, और ये कितनी बार होना है, 3 बार होना है ना। तो देखो ना 9 का क्यूब कितना होता है गाइस 729, और इसी की वैल्यू
इसी की वैल्यू 25,515 है कि नहीं, जरा बता दो तो, है ना। तो कितने का मल्टीपल हुआ ये देखो तो, 35 का मल्टीपल हुआ। तो यहां पर शुरुआत में कितना था, इतना था, मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो तो 35,000। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। प्रारंभिक मूल 35,000। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है और 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। चलो आओ इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना मैं cot को tan में कन्वर्ट कर लूं। अरे हाँ कर सकता हूं ना, फिर दोनों तरफ को इक्वेट करा देंगे। सो tan 2a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a माइनस 18। अरे बोलो हाँ की ना, है ना। तो यहां पर tan 2a बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 10 और यहां 90 माइनस a और प्लस 18। अरे हाँ की ना बता दो तो। यहां 10 और 10 है मतलब 2a को मैं इसके साथ कंपेयर करा सकता हूं। सो 2a विल बी इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18। अरे हाँ की ना, ये इधर प्लस हो गया। सो 3a विल बी इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। बस क्या करना है, मैंने कन्वर्ट कर लिया cot को 10 में और इक्वेट करा दिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए। बोल रहा है tan 60 माइनस थीटा माइनस cot 30 प्लस थीटा का मान क्या होगा। आइए तो एक काम करते हैं गाइस, हमेशा याद रखिएगा थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर दिया जाए और कुछ ऐसा पुट करना है कि 0 ना बने, है ना। सो लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट, ये मैंने क्या किया, लेट। ठीक, अब जरा देखो, इसको दो तरीके से भी कर सकते थे, cot को 10 में भी बदल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया, आसान। तो देखो यहां क्या हो गया, अगर मैं यहां 30 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, cot कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो हाँ की ना, हाँ की ना। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 और cot 60 कितना होता है, ये भी tan 30 होता है, tan 60 होता है, √3 उल्टा कर दो तो 1/√3। तो भैया 1/√3 से 1/√3 क्या आया, 0। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि √10 इज इक्वल टू 3.16 है तो अंडर रूट ऑफ 30/9 का मान। तो भैया एक काम करो, क्या करो जल्दी बताओ तो 3/10, 10 मतलब अंडर रूट ऑफ 10 बटे अंडर रूट ऑफ 3, 3.16 दिया गया है, उसको आपको पता है 1.7 के आसपास होता है, कितना आ जाएगा 1.8 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वापस आता है। पूरी जर्नी के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, आपको पता है यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक वापस आया। फॉर्मूला है 2 into x into y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अरे हाँ की ना बता दो तो। सो 2 into 5 into 3/5 प्लस 3 मतलब 8, ये गया 4 बार, यहां हो गया कितना 15/4, 3 बार जाएगा और हो जाएगा 75, एक बचेगा 3×5 15 और 3/4 मतलब 75। हाँ 3.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। ठीक है, वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% के वार्षिक दर से अन्य व्यक्तियों को दे देता है। समझ रहे हो, प्रतिवर्ष लेनदेन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो 4% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष में मतलब क्या हो गया गाइस, साधारण ब्याज में मतलब 8% हो गया।
इतना उधार ले रहा है और 2 वर्ष में इतना, मतलब क्या हो रहा है, ये 12.5 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4.5 का आ रहा है ना। तो 4.5 का 2 वर्ष में, 4.5 का क्या गाइस, 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में क्या होगा, 2.25 होगा ऑफ 5,000। दैट्स ऑल जो ये मुनाफा कमाएगा। तो यहां देखिए 1% कितना हो गया, 50 50 और 50 हो गया 100 और 0.25 मतलब हो गया कितना, कितना हो गया ये 112.5। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिल अ टैंक tap A, B, C take 20 minutes, 15 minutes and 12 minutes respectively. How much time will it take to fill the tank if all 3 tanks are open together? A, B, C 20 मिनट में, 15 मिनट में, 12 मिनट में। एलसीएम ले लिया 60, बिल्कुल रट जाना चाहिए। ये हो गया 4, ये हो गया 5, तीनों एक साथ 7 12 कितना 5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि 27 to the power 20 डिवाइडेड बाय 27 to the power 10 इज इक्वल टू 3k है, तो k का मान ज्ञात करिए। आइए, सो 27 to the power 20 डिवाइडेड में अगर क्या है 10 है, तो क्या होते हैं, पावर हो जाते हैं माइनस। सो 27 to the power 10 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3 to the power k। तो एक काम करते हैं, बेस को सेम किया जाए, 3 बनाया जाए, तो आपको पता है 3 to the power 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 to the power k। आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अरे हाँ कि ना। a to the power x इंटू वाई क्या होता है, a इंटू एक्स वाई होता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा 3 to the power 30 विच इज इक्वल टू 3 to the power k, मतलब k बराबर 30 हो गया। इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दुगने समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ रहे हो, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, ठीक है, ओके। तो एक काम करो, d डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से t चाल से तय किया जाता है। अब आधी दूरी को मतलब d/2 को अगर दुगने समय में तय किया जाए, मतलब 2t में अगर तय किया जाए, तो दोनों चालों का अनुपात स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां क्या हो जाएगा d/t और यहां क्या हो जाएगा गाइस, यहां d/4t हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, और इन दोनों का अनुपात बोला है, d से t गया, d से गया, तो ये क्या हो गया 4:1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। राजा जो है, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, राजा जो है अरुण से 3 गुना बड़ा है। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, हो गया। जरा सुनिए ध्यान से, 3 गुना बड़ा इसका मतलब 1 से 4 मत कर देना, ठीक है। 3 गुना बड़ा, इसमें पता है इंग्लिश में और हिंदी में यही दिक्कत हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो बोलेगा कि 3 टाइम्स, है ना, तो 3 टाइम्स, है ना, ग्रेटर, ठीक, लेकिन 3 टाइम्स मोर अगर बोलेगा तब हो जाता है 3 से 4, ठीक है। तो अभी समझना इसको, ये क्या है गाइस, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, मतलब 4 गुना बड़ा था। तो राजा का अभी वर्ष, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा। अभी देखो कितना वर्ष पीछे चले जाओ, डिफरेंस तो बराबर रहना है। यहां कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 2 का। क्यों ना इनको हम बराबर कर दे, क्योंकि होना ही है। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, तो ये बदल के क्या आ जाएगा, जरा देखो तो 8:2, और ये 3 त्रिक 9 और 3, मतलब यहां जो है गाइस 1 वर्ष का जो डिफरेंस हो रहा है, ये 1 किसके बराबर है? अरे 3 वर्ष एगो था ना, 3 इयर्स एगो था ना,
समझ रहे हो? किसका प्रेजेंट पूछ रहे हैं? राजा का अब कितना, राजा का कितना था? 3 था, मतलब 3 किस में कन्वर्ट हो गया? 9 में, और 1 की वैल्यू 3 है, सो 9 इंटू 3, राजा की उम्र 27 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है। बी इसे 10% के हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ने बी को 25% के लाभ पर 300 में माल बेचा। लेट्स से इसका 100 था, 25% के लाभ पर 125 हो गया, और इसकी वैल्यू दी गई है गाइस 300। कितनी दी गई है? 300। मतलब ये क्या हो रहा है? 2.4 का मल्टीपल हो रहा है। तो भैया इसको भी 2.4 से मल्टीपल कर दो, मतलब इसकी कीमत कितनी थी गाइस? 240 थी। अरे हाँ की ना बता दो तो जरा। देख लो 25% मतलब कितना? 60 ज्यादा है ना? ठीक है, अब देखो बी इसे 10% के हानि पर सी को बेचता है। 300 का 10% मतलब 30 कम करके बेचता है, मतलब 270 में बेच रहा है। अरे समझ रहे हो? 270 में बेच रहा है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य क्या हो गया गाइस? 270। ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत के बराबर है? कितने प्रतिशत के बराबर है? किससे? इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत? देखो कितना ज्यादा है? 30 से। किससे? ए से। 240 से मल्टीप्लाई बाय। अरे आर यू गेटिंग गाइस? तो यहां 0 से 0 गया, ये गया 8 बार, ये कितना होता है जरा बता दो तो? 12.5, और 12.5 ज्यादा है, इसलिए 10 ज्यादा है ना? ये देखो 240 से, मतलब क्या हो गया? 112.5% है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। आइए किया जाए। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस? 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। वही यहां पुट कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बता दो तो। सो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बाहर क्या है? -1 है। तो यहां देखो तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहां मल्टीप्लाई में क्या हो गया? यहां देखो तो यहां 1 है, तो यह एलसीएम लूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ की ना जरा बोल दो तो जल्दी से, है ना? तो और यहां बाहर क्या है? 1 है। साइन स्क्वायर से साइन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4.55 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आंगन में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाए गए हैं। ठीक है, प्रयुक्त टाइल का अधिकतम आकार ज्ञात करें। मतलब क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ आंगन है, ठीक है, कुछ ऐसे डायमेंशन का, लेट्स से ये 5.25 मीटर का है और ये 4.55 का। एक ऐसे आकार का अधिकतम आकार का टाइल ढूंढना है जो आ जाए, इसका मतलब, और समान आकार का। ठीक है, तो मतलब वर्गकार मतलब चारों साइड सेम, इसका मतलब अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे निकालना पड़ेगा। मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 525 सेंटीमीटर और 455 सेंटीमीटर, डिफरेंस कितने का है? 70 का डिफरेंस है। क्या इससे जा रहा है? नहीं। क्या इससे जा रहा है? नहीं। इसका हम हाफ कर देते तो हो जाएगा 35। क्या इससे जा रहा है? जी हाँ। क्या इससे जा रहा है? जी हाँ। और 35 यहां पे सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो राइट आंसर। अरे समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितने टाइल्स की जरूरत होगी? तो इनका एरिया बटे 35 इंटू 35 ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो आओ। cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a का मान ज्ञात करो। ओके करते हैं। चलो यहां पर भी हम लोग दोस्तों कभी भी आए थीटा इज इक्वल टू 30 पुट करो ना, अनटिल एंड अनलेस वो जीरो ना बना रहा हो।
30 डिग्री पुट कर दो। लेट ये मैं मान रहा हूं, लेट थीटा इज इक्वल टू 30, जो भी यहां आंसर आएगा वो हम इसमें पुट कर देंगे किसी में, देखते हैं क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 30 डिग्री और माइनस साइन टू द पावर 4 30 डिग्री। ठीक है, आओ जरा किया जाए। सो 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ठीक है, और इसका टू द पावर 4 माइनस ये क्या होता है 1/2 टू द पावर। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, 3 त्रिके 9 और 9 सॉरी 3 और 3 9, हाँ 9 बटे कितना हो गया ये 16, और यहां पर गाइस यहां पर 1/8। ठीक है, सॉरी 1/16। ठीक है, अरे हाँ कि ना जरा बता दो तो। ओके, तो यहां पर कितना हो रहा है 8/16, इसका मतलब 1/2। अब जरा यहां ध्यान से देखो, cos 2a मतलब 30 मैंने रखा था एक जगह पर, मतलब cos 60 डिग्री कितना होता है जरा बता दो तो। 1/2 होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है बता दो तो जरा। 1/2 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। गाइस फॉर्मूले में मत फंसना, इस तरीके से करना बहुत आसानी से निकल के आ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करती हुई बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ओके, समझ गए, मतलब एक वृत्त है, इसके अंदर एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, और मुझे क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मुझे एरिया निकालना है। देखो 8 ये होगा तो 8 ये भी ना होगा, अरे हाँ कि ना बता दो तो। 8 और 8 हो गए 16, और आपको पता है स्क्वायर का वर्ग का विकर्ण मतलब जो होता है डायगोनल जो होता है, जो है विकर्ण कितना होता है √2a, जो किसके बराबर है 16 के बराबर। a इज इक्वल टू 16/√2, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 16/√2 मल्टीप्लाई बाय 16/√2। अरे हाँ कि ना बता दो तो 256/2 मतलब 128 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि x प्लस वाई गाइज 11 है तो a -1 टू द पावर x प्लस -1 टू द पावर y किसके बराबर होगा। अब एक ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऑड बनाना है तो आप मुझे एक बात बताओ, एक इवन एंड एक ऑड की जरूरत पड़ेगी। 2 इवन से ऑड बनाया नहीं जा सकता, विषम संख्या नहीं बनाई जा सकती, और 2 इवन से नहीं बनाया जा सकता, 2 ऑड से नहीं बना, मतलब एक ऑड और एक इवन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहां मैं ले लू 5 और यहां 6, बन गए 11। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस है और टू दी पावर अगर ऑड हुआ तो माइनस की वैल्यू तो माइनस ही आएगी, और प्लस है मतलब इवन है और यहां पर माइनस है तब भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, 3/11 इज लेस देन x/3 इज लेस देन 7/11, तो x का मान क्या हो सकता है, 3/11 है, x/3 है और 7/11 है। ठीक है, अब बताओ 3/11, 1/11 मतलब 9 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 9 × 3 27, तो यहां पर 0.27 लगा दूं। अरे ठीक है, समझ रहे हो, और यहां 1/, मतलब 9, तो यहां हो गया 63.63 जब मैंने 9 ही लिया है तो। अरे ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, यहां से अगर मैं 3 लूंगा 3/3 1 पार हो जाएगा, है ना, ऐसे रखना है ना, तो ये कैंसिल। 1 रखूंगा तो 1/3 क्या होता है 0.33। अरे हाँ, ये तो बीच में आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। अगर मैं 2 रखता तो 2/3 क्या हो जाता 0.66 हो जाता, जो इसके पार निकल जाता, और 0.5 अगर रखता बटे 3 करता तो ये 1/6 आ जाता, जो कि और कम हो जाता। ठीक है, समझ गए, मतलब 16 कुछ हो जाता। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये यदि a × b a + b +
अंडर रूट ऑफ ए बी है तो 4 इंटू 9 का मान ज्ञात करिए। समझ रहे हो, मतलब a की वैल्यू 4 रख दो और b की वैल्यू 9 रख दो बस, और इस इक्वेशन में पुट कर दो, खेल खत्म। सो 4 प्लस 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9, तो क्या है गाइज यहाँ पर 13 प्लस 6, मतलब क्या हो जाएगा 13 प्लस 6 होगा 36 ना 6, हाँ 19 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 19 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि s इज इक्वल टू 3t/2 है और तो t को s प्लस t का प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्ति नहीं व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो तो s इज इक्वल टू 3t/2 है, तो एक बात बताओ 2s इज इक्वल टू 3t होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना। और अगर मैं इसको क्या करूं, रेशियो में करूं, तो ये बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू को रेशियो में बदलना। अब जरा देखो, अब यहां पर क्या बोला है, t को s प्लस टी का प्रतिशत, तो t कितना है 2 है, किसका, इन दोनों का 5% में कन्वर्ट करने के लिए। कितना हुआ गाइस 40% हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आइए, सरल कीजिए। आइए सरल करते हैं। आपको मैंने बताया था जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे में लिखा हूं आप इसको लिख सकते हैं 3 + 1/2, बस वही खेल खेलना है। 3 + 1/2 प्लस 5 + 2/3 और -4, और यहां पर भी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में होता है ऐसा टाइप, तो 7/। अब यहां देखो 3 और 5 हो गए कितने 8, 8 से गए 4। ठीक है, यहां तो हो गया 4। अब इनकी कहानी, इसकी कहानी और इसकी कहानी देखा जाए, सो 1/2 प्लस 2/3 और -7/6। ठीक है, चलो 6 ले लो, तो 3 और 2 दूनी 4 और ये हुआ 7, मतलब 7 - 7 0, 0/6 मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ -0, मतलब 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप मिक्स से फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करिएगा। ठीक है, टाइम बचाइए थोड़ा थोड़ा। आज का अंतिम प्रश्न, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दुगना है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई 45 हो तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो ना, एक आयत का परिमाप 18 इकाई वाले वर्ग, मतलब 18 18 18 18 36 36 72 के परिमाप से दुगना है, मतलब 144 है। जो ये हो गया 144 है इसका परिमाप, और आयत की चौड़ाई 45 अगर हो गया, 90 हो गया है, तो कितना बचा है जरा बता दो। तो 54, मतलब ये क्या होगा 27 और 27 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, सो 45 × 27 जो होगा गाइस क्या 5 से 35, आखिरी में 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, ऑप्शन नंबर डी 12-15। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। टिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चंस थे। इफ यू स्कोर 22+ देन इट इज वेरी गुड फॉर यू। आप निश्चित रूप से मैथ्स के सेक्शन में अवश्य रूप से पास हो जाएंगे, आप इतना स्कोर कर लेंगे। राइट, रीजनिंग चल रहा है उसका भी देखते चलो, मैथ्स भी देखते चलो, सब बिल्कुल देखते चलो, मामला फिट हो जाएगा। ठीक है गाइज, ओके, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।